लेके मैं दूंगा। हमको सर मेरी परेशानी जो करना करे कोई दिक्कत नहीं, कैंप में जाकर बढ़िया कर ले। इतने यहाँ कभी ना ऐसा माहौल कभी खड़ा नहीं है, लेकिन जब से क्या माहौल खड़ा हुआ है ये बताइए ना। बाहर के लोग आते हैं। एक बार यहीं कोई पता नहीं कोई लेडीज ही है, किसी दो लड़के को 2 झापड़ मार दी हमारे पूरे बलौदा बाजार में कितने बाहर के लोग आते हैं आपको जानकारी है? सर आप जानते हैं बलौदा बाजार का क्यों ठेका लेंगे? हम तो अपने मोहल्ले का आप एक व्यक्तिगत धर्म का ठेका क्यों ले रहे धर्म हैं? नहीं, यहाँ सभी धर्म के हैं, धर्म का ठेका नहीं ले रहे हैं। यहाँ जो खुद वो प्रार्थना करा रहा खुद उसके धर्म का नहीं, हम उसके खिलाफ। अरे वो उसकी परेशानी है ना। आप जो चिंतित हो रहे हैं, उन्होंने आपके धर्म को प्रभावित किया, आपकी पूजा को रोका क्या, हमारी पूजा को रोका क्या, हमारे मंदिर को उन्होंने कुछ शब्द कहा क्या, उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं, खुलेआम करते हैं सर हम लोग। नहीं ठीक है, जैसे मंदिर अब ये उनके लिए खुलेआम है, वो अपने घर में करना चाहते हैं, ये तो उसकी स्वेच्छा है ना। घर नहीं है, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना कि वो तुम आगे रोड में करो भैया, ये हम तो डिसाइड नहीं करेंगे ना। घर नहीं है सर, मैं तो इसका डॉक्यूमेंट निकलवा चुका, आप बोलेंगे मैं दे दूंगा। जो बात करनी है दस्तावेज पे करनी है वो दस्तावेज पे करिए ना। ऐसे इस तरह के लाके और इस तरह के लोगों को घेर के आप लोग क्या बताना चाहते हैं? तो लिखित नहीं दिए थे सर, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों करने दिए? क्या मतलब प्रशासन को? अरे पूजा करने से किसी को कैसे रोक दोगे? कैसे रोक दोगे आप किसी को पूजा करने से? में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इतना भीड़ लगा के करते हैं वो नहीं सर। बाहर कोई हम लोग क्या मस्जिदों में क्या मंदिरों में भीड़ नहीं होती है? सर पहले हम लोग इतना कोरोना काल में सबके लिए गाइडलाइन जारी सर। तो बोल रहा हूँ भैया, आपसे बोल रहा हूँ मैं आपसे बोल रहा हूँ। सर आप लोगों को कोई जानकारी में है कि किसी के साथ गलत हुआ है? लाइए ना भाई, सामने तो लाइए। सारा काम तो नहीं सुनिए, मैं कभी हमेशा चल रहा है, कोरोना पहले भी चल रहा लेकिन बंद हो गया। लेकिन कोरोना काल में कितना भीड़ लेके कहीं भी बाहर से आना एक गलत है। हम मना नहीं कर रहे हैं, कर लो, लेकिन अभी समय कम से कम लिमिटेड आदमी रहे। कोरोना काल की तो बात ठीक है, कोरोना काल में दशहरा मैदान में मैं ड्यूटी में था, है ना, तो कोरोना काल की बात तो आप मत करिए, विसर्जन में हम लोग है ना। हाँ तो ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ कोरोना काल की तो बात मत करिए। जांच है ना वो सर करेंगे, तो उनको बुला दिए हैं, जो भी लीगल कार्रवाई है वो सर करेंगे, लीगल कार्रवाई सर को कर रहे हैं। अरे लीगल कार्रवाई है वो सर देखेंगे और क्या क्या होगा उसको पूरा तो निकलवाएंगे ना वीडियो हमको। ठीक है, तो क्या ये मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं हम बुलाया? लोग को बुलाने नहीं, की मैं बात आपको नहीं, जानता ही नहीं हूँ, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? तो यहाँ तो वही सर, यहाँ तो एक दूसरे कोई अधिकतम लोग नहीं जानते। अरे आप जानते हैं क्या? मैं हम तो लोग वो घर वाला जानेगा ना भाई, वो घर वाला बताएगा कि आप लोग जानते हैं नहीं जानते। अरे भाई वो घर वाला बताएगा ना, आप लोग क्यों निर्धारित कर रहे हैं कि वो किसी को नहीं जानता है और बाहर से बुला रहा है? ठीक है, वो सारा चीज वो हमारा काम है, वो हमारा काम है, वो हम चेक कर लेंगे। लेकिन आप ये बोलेंगे कि किसी घर में बाहर से कोई क्यों आ रहा है, ये तो कोई बात नहीं होती ना। यदि आप धर्मांतरण की बात करते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, मुझे ला के खड़ा करिए कि हाँ इस आदमी का धर्म चेक करा के ये कराया गया है, बोलिए ना आप, खड़ा करिए मेरे सामने। सारे आप मेरे सामने उस आदमी को खड़ा कर दीजिए कि हाँ इसको पकड़ते हैं, इन्होंने ये बना दिया, तब मैं आपकी बात को मानता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ किया है। अगर कोई बाहर से यहाँ पे आ रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई बाहर से इसके यहाँ कोई नहीं आएगा? तो सर यहाँ नए नए प्रकार के लोग आते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता, ना कोई सूचना रहती। सब आज जैसे जो अब रजिस्टर नाम देख लीजिए, पिछले एक साल में जितने अपराध हुए उनमें से किसी में इसका एक में से किसी का नाम है क्या जो इसने बाहर वाले आने ने अपराध किया हो? पता ही नहीं चलता सर यहाँ। अरे तो भाई किसी के घर में कोई आ रहा है तो उसको आप क्यों कर रहे हैं कि मैं कोई बाहर वाला किसी के नहीं आएगा? आपके यहाँ बाहर से नहीं आते क्या? आपके रिश्तेदार दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में नहीं बैठे हैं क्या? धर्म सब होता है सब, लेकिन चिल्लाने का आवाज हर बार क्यों आता है बाहर से? सबसे बड़ी कैमरा लगा हुआ है। अरे भाई आप बोलेंगे कि भाई आपके प्रार्थना भी आप मन में करिए, मन नहीं वैसा नहीं, लौटने की आवाज, चिल्लाने की आवाज क्या है? उनका तरीका है। हमारे आदिवासी भाई जब करते हैं, अभी जब हमारी दुर्गा पूजा की, हमारा जब दुर्गा पूजा का विसर्जन हुआ था, इतना बड़ा आयोजन हुआ था, हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ करते हैं, क्या वो हमारा आयोजन नहीं है? सार्वजनिक होता है। हाँ तो ठीक है ना, वो हमारा आयोजन है ना भाई, यहाँ भी तो ये कर रहे हैं ना।
अरे तो बात उसकी है, वो यदि क्रिश्चियन है, क्या यहाँ हिंदू को लोग पर रहने का विषय का अधिकार है क्या? जाने दिए उन लोग, हम लोग ये घर है, आप जाइए ना चर्च में, चलिए मेरे साथ चलिए चर्च में। आपको चर्च में कौन नहीं बोलता? ये डिसाइड तुम नहीं करोगे कि ये चर्च जाएंगे या मंदिर जाएंगे, है ना? ये डिसाइड ये तुम नहीं करोगे। ये इनका घर है, ये अपना घर है, ये अपने घर में करें। आप लोग चलिए जी, यहाँ ताली बजाने के लिए नहीं है, चलिए जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप लोग जाइए अभी, छोटी चलिए जाइए आप। हम लोग अंदर जाने से पहले बोलते जय यीशु बोलो, तब अंदर जाओगे बोलते, क्यों बोलेंगे हम लोग जय यीशु? अरे आप किसी के घर में अंदर जाओगे ही क्यों? सर हमको प्रार्थना हो रही है, अंदर जा सकते चर्च आपको जाना है, आप चलिए ना चर्च, मेरे साथ चलिए चर्च। इन लोग आप हाथ जोड़ा, मैं जोड़ हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी अंदर जाएंगे। बोलो भाई, इस टाइप पे इतना ज्यादा भीड़ संख्या में अच्छा नहीं है। ये किसी का व्यक्तिगत घर है, इस बारे में मैं पूछताछ करूंगा और उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि यहाँ क्यों इतनी भीड़ हुई है। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा और आपको बताऊंगा, आप आगे मेरे से पूछ लेना कि क्यों यहाँ इतनी भीड़ हुई है, इसका जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है सर, उसी चेक कराइए। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि प्रोफेट बेजिंदर या अंकुर नवला जी की वीडियो, क्योंकि मेरे प्यो उनकी वीडियोस बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज देख रहे हैं कि प्रोफेट बेजिंदर जी की कम से कम 37 लाख की यूट्यूब फैमिली है दोस्तों। उनकी आपने देखा होगा कि वो आज प्रभु के काम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु के नाम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि आज प्रभु के लोग, आज जो अविश्वासी लोग हैं, आज वो विश्वास की ओर जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे कट्टरपंथ के लोग हैं, कट्टरपंथ लोग हैं जो आज उनको टारगेट करते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि कई बाबा हो गए हिंदू, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो लोग बार बार यही टारगेट करते हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हो, हमारे भोले भाले लोगों के मन को आप लोग उनके मन को बहकाते हो और उनको लालच देते हो, और लालच देने के बाद और तुम लोग उनको उनका धर्म परिवर्तन कर देते हो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको विश्वास रखना है, प्रभु के वचन पे चलना है। प्रभु कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ़ नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है कि जब आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखोगे और परमेश्वर के वचन के तहत चलोगे, तो परमेश्वर कहता है आप अपने हर एक कार्य को सफल बना सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमें भड़काते हैं। जैसे कि कोई विश्वास में जाता है, विश्वासी की ओर एक सच्चा विश्वासी बनता है, तब उसको लोग भड़का देते हैं, भड़काते हैं, कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करता है, ये धर्म परिवर्तन कर लिया है, और बहुत से ऐसे ड्रामाबाजी करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। आपको डरना नहीं है, आपको बस प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ से बचाऊंगा। बस आपको अपने आप को सुरक्षित रखना, आपको बस प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। दोस्तों, यहाँ पे एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में। यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनता। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को, परमेश्वर कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपने अगर दोष पाला है, तो परमेश्वर कहता है कि प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है आप जिसके प्रति आपने दोष पाला हो, उसके दोष को निकाल दो। प्रभु कहता है कि किसी के दोष को मत करो। परमेश्वर इस बात को कहता है, किसी को दोष मत लगाओ, किसी को दोष मत लगाओ, नहीं तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम पर दोष लगाऊंगा। जिस नाप से तुम नापते हो, ठीक उसी नाप से मैं भी नापूंगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर गलती की है, तो उस व्यक्ति की अगर गलती को आप क्षमा नहीं करते हो और उसको उसी तरह से नापते हो, तो प्रभु कहता है कि मैं अपने तरीके से तुम्हारे जीवन में नापूंगा। इसलिए आपको दूसरों की गलती को, दूसरे के पाप को क्षमा करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।